मैंने आपको बताया था, ध्यान देना। आज की क्लास में ना, देखो डिस्काउंट का टॉपिक जो है बहुत ज्यादा ना हार्ड टॉपिक बन जाता है हमारा, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम डिस्काउंट की चर्चा करेंगे और डिस्काउंट से रिलेटेड आपका स्पेसिफिकली अलग से सवाल भी पूछते हैं स्कूल में। सिर्फ डिस्काउंट की दो चार ट्रांजेक्शन देंगे और बोलेंगे इसकी आप जर्नल एंट्री करके बताओ। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे उसे डील करना होता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था डिस्काउंट हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, याद है आपको? ट्रेड डिस्काउंट, इसको क्या हम कभी रिकॉर्ड करते हैं? इसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, नो रिकॉर्डिंग। क्यों नहीं करते इसे रिकॉर्ड? क्योंकि ये एक तरीके से प्रमोशन के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। प्रमोशन के लिए इन द सेंस कि कस्टमर आकर जल्दी से जल्दी सामान आपका खरीदे। जैसे फ्लिपकार्ट रखता है ना बिग बिलियन डे से, या कोई भी ऐसा दुकान है उसने दी स्टॉक क्लियरेंस सेल कर दी। जैसे विंटर खत्म होने के, सीजन खत्म होने के बाद वो विंटर के क्लोथ्स सस्ते में बेच रहे होते हैं कि निकालो यार सामान, थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, हैवी डिस्काउंट दे देते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत पैसे बचा रहे, बट एक्चुअल में क्या रहता है कि वो ऑलरेडी एमआरपी हाई रहती है उनकी, उसमें वो थोड़ा सा आपको डिस्काउंट देकर आपको खुश कर देते हैं। आप भी खुश, वो लोग भी खुश, उनका सामान बिक गया, हल्के थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम कर दिया उन्होंने, आप खुश कि आपको ज्यादा पैसा देना नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। तो इस वजह से इसे कभी रिकॉर्ड नहीं करते। तो रिकॉर्ड नहीं करते तो कैसे इसका इफेक्ट अपनी किताब में दिखाते हैं? इसका इफेक्ट हम दिखाते हैं डिडक्शन, डिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स। हम गुड्स की वैल्यू में डिडक्शन कर देते हैं, बस रिकॉर्ड नहीं करना, बस आप कंप्लीटली किताब से हटा दो। अगर इसका एग्जांपल ले, एग्जांपल नंबर वन ले, जैसे कि गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन फॉर ₹20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अगर आपको कहीं पे ऐसे दिया हुआ है कि आपने गुड्स परचेज करे सोहन से 20,000 के, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बताओ? क्या कंफ्यूजन हो गया क्या फिर से? एंट्री नहीं बनेगी। अरे परचेज की तो करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं करना रिकॉर्ड, उसका खाता नहीं खुलेगा। बाकी गुड्स तो खरीदे हैं, किससे खरीदे हैं? तो एक तो परचेज हो रहा है। क्या है परचेज का नेचर? एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज डिक्रीज? डिक्रीज। हाउ? देखो सुनो, सुनो मेरी बात, अभी भी कंफ्यूजन नहीं होना। मैं क्या चाहता हूं, आपका जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट रहता है ना, इंक्रीज डिक्रीज भी चलो यार साइड में रखो अभी फॉर अ टाइम। आपका पहला इंस्टिंक्ट होना चाहिए टीम कौन सी है, एक्सपेंस की टीम कौन सी है। तो ये होगा क्या बाय डिफॉल्ट? डेबिट ही होगा। बस कुछ कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब ये ना डिक्रीज हो रहा होता है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट हमेशा ही क्या रहेंगे बेटा? डेबिट ही होंगे, है ना, इंक्रीज ही होंगे। तो परचेज करा, परचेज इज योर एक्सपेंस, तो परचेज अकाउंट क्या होगा आपका? डेबिट होगा। तो इसकी एंट्री अगर बनाए तो क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदा सामान? सोहन से खरीदा। अपने आप सोहन, अगर ये डेबिट है तो सोहन क्या हो जाएगा? तो यहां लिखना है स्पेस देकर टू सोहन। अगर नाम लिखने के बाद अकाउंट लिखने की चुल है तो ऐसे लिखना, एपेस्ट्रोफ एस लगा के रखा, वरना लिखो ही मत अकाउंट, सिर्फ टू सोहन लिख दो, बताया था ना। अब यहाँ वैल्यू, क्योंकि डिस्काउंट को यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी बेटा? जो गुड्स की वैल्यू है कितनी है, उसमें बस 10% हटा दो। 20 का 10% 2,000, 2,000 गया, कितना बचा? तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 18,000। ओके ना? अभी कोई लिखना मत, समझा रहा हूं, समझना। फिर अगर मैं इसी एग्जाम्पल का दूसरा वाला तरीका दूं, क्योंकि देखो या तो परचेज पे होगा या सेल पे होगा,
एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, लेट्स से गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 30,000 टू मोहन, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये आपका आ गया कि गुड्स आपने मोहन को बेचे 30,000 के, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब इसमें बताओ क्या करेंगे। कौन पहले बताया ना, सोचना कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। सेल्स और मोहन, सेल्स अकाउंट और एग्री ना। सेल्स क्या है नेचर से, अच्छा एक्सपेंस होता है सेल। मतलब कह रहे आओ जी दुकान से सामान ले जाओ, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, खर्चा ही हमारा। पागल है, रेवेन्यू है और रेवेन्यू की टीम, तो सेल्स क्या होगा, तो सेल्स को तो क्रेडिट करेंगे तो मोहन क्या हो जाएगा, समझे ना। तो एंट्री क्या बनेगी, मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बनेगी ना एंट्री। अब वैल्यू क्या बोला, ट्रेड डिस्काउंट लेस ही तो करते हैं ना, 30 का था 10% गया, कितना बचा 27, तो यहाँ लिखेंगे 27,000, एग्री ना, समझे ना बात ये, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो अब एक चीज समझना, एक और एग्जांपल दे रहा हूं और उससे दूसरा एग्जांपल भी कनेक्टेड है, एग्जांपल 3 का ए पार्ट, कई बार आपके क्वेश्चन में ऐसा भी दिया रहता है। तो एग्जांपल 3 का ए पार्ट, लेट से आपको दिया हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द, कई बार ऐसे लिस्ट प्राइस भी दिया रहता है, ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज 20,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, ऐसे दिया हुआ है। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस हाउ मच 20,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, कैसे करेंगे फिर। परचेज टू रवि, क्या करेंगे इसका परचेज, सेम ऐसा ही था है, परचेज डेबिट टू रवि, अमाउंट कितना आएगा 20%, इसका 4,000 गया, कितना बचा 16। अब ये यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है, इसका जो बी पार्ट है, रवि रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज 5,000, ये दिया हुआ है, रवि ने हमें 5,000 के लिस्ट प्राइस का सामान वापस कर दिया। अब इसका क्या करेंगे, परचेज रिटर्न करेंगे। अच्छा परचेज रिटर्न का नेचर, तो परचेज का नेचर था वो, तो परचेज और परचेज रिटर्न में फर्क नहीं है क्या, मैंने हिंदी नहीं पूछा, नेचर पूछा। परचेज का नेचर क्या बताया तुमने, तो भाई परचेज रिटर्न का क्या होगा, उसका उल्टा ही तो होगा ना, रेवेन्यू। अब क्या लॉजिक है इसके पीछे, रेवेन्यू वाई रेवेन्यू, अरे खुद सोचो ना, आपने सामान खरीदा डिफेक्टेड निकला, बेच पाओगे उसे, नुकसान हो गया ना। लेकिन अगर वही सामान आप वापस कर पा रहे हो, जैसे मोबाइल खरीदा यार, खराब हो गया मोबाइल, वारंटी में है, कंपनी को वापस करोगे ना, नया आ जाएगा मोबाइल, फायदा तो हो गया ना। कि 6 महीने मोबाइल चलाया था, 1 साल की वारंटी थी, खराब हो गया टूट गया जो भी हुआ, वापस कर दिया तो नया मोबाइल आ गया, तो आपको बिल्कुल नई कंडीशन में मोबाइल मिल रहा है 6 महीने बाद, तो फायदा ही तो है। रिटर्न करके फायदा हुआ नहीं हुआ। तो परचेज रिटर्न का नेचर क्या हुआ, रेवेन्यू। परचेज रिटर्न की टीम, रेवेन्यू की टीम क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्या होगा क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, कौन वापस कर रहा है, रवि, रवि क्या हो जाएगा, रवि डेबिट, क्लियर है ना क्यों हो रहा है, वो
रिसीवर है ना, हमने उसे रिटर्न करा है ना, ठीक है। अरे मैंने उल्टा लिखा इसको, यहाँ लिखना था गुड्स रिटर्न टू रवि, गुड्स रिटर्न हम कर रहे हैं, सॉरी, अब सही है, गुड्स रिटर्न टू रवि। ऐसा लग रहा था रवि हमें रिटर्न कर रहा है, हमने करा रिटर्न, परचेज रिटर्न हुआ ना। अब इसके एंट्री के अनुसार क्या होगा, रवीज अकाउंट डेबिट, और आप क्या लिखोगे, टू परचेज रिटर्न। अब देखो यहाँ वैल्यू कितने लिखे बेटा, 5,000 लिख दे। आर यू श्योर, एवरीवन एग्री, कोई डिसएग्री तो नहीं हो रहा, 5,000 लिख लूं, एग्री, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5,000, सबकी सहमति है ना, पक्का, सोच लो, गलत जवाब। अब ये ना तुम्हारे जो अकाउंट्स के टीचर पढ़ाते हैं ना डीपीएस रानीपुर में, ऐसे सवाल बहुत देते हैं भाई, वो कंफ्यूज करने के लिए, सोचना, तभी तुम्हें बता रहा हूँ, तभी तुम्हारे मासूम चेहरों को देखकर मेरे को थोड़ा दर्द होता है सीने में, मैं करा दो ऐसी ट्रांजेक्शन, क्यों गलत है, थोड़ा सा 1 मिनट सोचना, वाई दिस इज रॉन्ग। क्या ये रवि का ट्रांजेक्शन था, हाँ, फिर इससे क्या इसका लिंक है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला ना भाई। आप एक दुकान पे गए, वो दुकानदार ने आपको डिस्काउंट लेस करके सामान बेचा, अब आप थोड़ा सा सामान डिफेक्टेड निकला, दुकान पे वापस गए, और दुकानदार को ऐसे छेकी छाड़ रहे हो, ये ना पेंट मैंने 4,000 लिखा है, एमआरपी 4,000 लिखा है भाई साहब, दो वापस 4,000। अरे भाई तुम्हें 50% लेस भी तो करा था, 2,000 दिए थे ना तुमने, अब तुम दुकान पर आकर हमसे 4,000 कैसे वसूल रहे हो, ये तो बढ़िया धंधा नहीं बन गया, फ्लैट 50% ऑफ के शॉप पे जा रहे हो, 4,000 की पेंट लेकर आ रहे हो, और 50% ऑफ था तो तुम्हें देने पड़ा 2,000 रुपये, एक पार्टी में पहनी, फिर मजा नहीं आया, वापस कर दी, और दुकान पे जा रहे हो, चल 4,000 वापस कर, क्यों, एमआरपी है 4,000। अरे भाई ऐसे थोड़ा करेगा दुकानदार, क्या मांगेगा, ऐसे नहीं करते हैं वापस, बिल दिखाओ, बोलता है ना, जो भी शॉप होती है वो क्या कहते हैं, भाई साहब बिल संभाल कर रखना, वो एविडेंस है ना, कितने की थी, समझे ना, जब वो बिल में देखेगा, अरे ये तो 2,000 की है, तू 4,000 में चिपका रहा है, पागल है क्या, तेरे को वापस भी कितना करेंगे, 2,000। तो यहाँ पे भी सेम केस है ना, अगर ये जो सामान खरीदा 20 का था जिसपे 20% लेस करा था यार, तो ये जो वापस कर रहे हैं 5,000 का लिस्ट प्राइस है, कौन सा प्राइस है ये, मतलब एमआरपी है ना, तो वापस करते हुए भी आपको ट्रेड डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा बेटा, लेस, ये कनेक्टेड है ना ट्रांजेक्शन। अब एक बड़ा सा सवाल रहेगा ना, 2-4 ट्रांजेक्शन ऊपर आपने सामान खरीदा रहेगा, लिस्ट प्राइस पे नाम दिया रहेगा, और 2-4 ट्रांजेक्शन के नीचे लिखा रहेगा कि हमने इतना लिस्ट प्राइस का सामान वापस कर दिया उसी व्यक्ति को, तो भाई कनेक्ट करना हमेशा कि ऊपर खरीदा था ना, करी थी ना ट्रांजेक्शन, वहां कुछ था ट्रेड डिस्काउंट, तो जब वापस करोगे ना, इसमें भी आपको ट्रेड डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा बेटा, लेस। तो 5,000 में 20% गया, कितना बचा, 5,000 का 20% करोगे 1,000, लेस करो, तो यहाँ वापस करते वक्त आपकी वैल्यू आएगी 4,000 रुपए, समझे ना बात, ये कैसे कैसे आया, जब आपने 20,000 में इसका 20% और 20,000 माइनस करा, तो आप ऐसे ही 5,000 का सामान वापस करते हुए 20% ऑफ 5,000 माइनस करोगे नहीं करोगे, तो ये था इंटरकनेक्शन इस ट्रांजेक्शन का, इससे पेचीदा ट्रांजेक्शन और कोई आ नहीं सकती ट्रेड डिस्काउंट। तब यहाँ पे सहमत है ना, अब जल्दी से ट्रेड डिस्काउंट के ये एग्जांपल के साथ लिख लो, फिर मैं कैश डिस्काउंट पे आता हूँ, उसके एग्जांपल देखिए, फटाक से लिख लो ये, अरे लिखो यार, फोटो फोटो का जमाना गया, लिखना है जो, समझ में आ गया ना, तुरंत 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से लिखो, यस, अरे हो जाएगा, बताया कि नहीं,
जिनको नहीं आ रहा एक बार समझो क्या कर रहे हैं। कैश डिस्काउंट के बारे में बात कर रहे थे ना, अभी वो साइड लाइन रखो, पहले फोकस करो क्या करा। परचेज अकाउंट एक एक करके देखना और समझना। परचेज अकाउंट तो डेबिट ही होगा पूरे 1 लाख से। जो चीज ट्रेड डिस्काउंट में नहीं होती वो यहाँ होती है ना। यहाँ वैल्यू गुड्स की डिड्यूस नहीं होती, उसे हम कम नहीं करते। वो 1 लाख है, 1 लाख ही रहेगी। समझे ना। ये बताओ परचेज डेबिट सबने 1 लाख लिखा, यहाँ पे तो कोई गलती नहीं करी ना किसी ने। अब उसके बाद देखो, अब इस 1 लाख में से चलो यहाँ रफली देखो, मैं जो गुड्स खरीद रहा हूं, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे कहीं रफ रफ कैलकुलेशन करना अपने लिए कि मैं गुड्स तो 1 लाख का खरीद रहा हूं, जिसमें से आप कैश में पेमेंट कर रहे हो कितनी, 60%। तो बाकी का 40% का क्या, वो क्या है, उधार, क्रेडिट, वो है 40%। चलो 60% कितना हो गया बेटा, 60,000। अभी भी क्या है, ये गुड्स की वैल्यू है, अभी भी क्या है, ये गुड्स की, दोनों में, यहाँ 60 है यहाँ 40। अब इनमें कंडीशन अलाउ है किसकी, डिस्काउंट। और मैंने क्या कहा था देखो, डिस्काउंट का नाम क्या है, कैश डिस्काउंट। तो ये लगेगा अभी किस पे, कैश पे। तो कैश कहाँ पे इन्वॉल्व है, यहाँ। तो अब यहाँ पे आप डिस्काउंट को लेस करोगे 10%, 60,000 का 10%, 6,000 गया, कितना बचा। यानी कि आप सच में जो कैश में पेमेंट करोगे वो आएगी 54, यहाँ तो डिस्काउंट लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 40,000 क्या है बेटा, उधार। किसने दिया आपको उधार, तो यहाँ पे राम का अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। अब देखो, गुड्स की वैल्यू जो है पूरी परचेज की है, ये परचेज अकाउंट में जाएगा, ये कैश अकाउंट में जाएगा, ये राम के अकाउंट में जाएगा, और ये डिस्काउंट के अकाउंट में जाएगा। आपके कितने अकाउंट खुल गए, परचेज, कैश, राम और डिस्काउंट, 4 अकाउंट। परचेज को तो डेबिट कर ही दिया ना। दूसरा अब देखो, कैश पे करा, जा रहा है आ रहा है, ऐसे टीम डेबिट जा रहा है, तो कैश को क्या करोगे, कैश अकाउंट को करोगे क्रेडिट, कितने से, 54, ठीक है ना। फिर डिस्काउंट भी है साथ में कैश का, जहां कैश होगा ना डिस्काउंट उसके साथ चिपकाना। कैश क्रेडिट, डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट। और क्रेडिट वाला डिस्काउंट तुम्हें मिलता है, रिसीव होता है। तो डिस्काउंट रिसीव को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, 6,000 रुपए, ठीक है ना। दूसरा, उधार वाला कौन है, राम। उधार दे रहा है, गिवर है वो। राम क्या होगा बेटा, राम अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, हाउ मच। बस एक चीज नोटिस करना, डेबिट में भी 1 लाख, क्रेडिट में भी 1 लाख, दोनों साइड ना हमेशा मैच होनी चाहिए। समझे ना बात ये। इसलिए अगर आपको ऐसे यहाँ पे मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ ना कैलकुलेशन, ये नहीं आ रहा, ऐसे परफॉर्मा बना दो कहीं रफ। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे सवाल ना 2 या 3 ट्रांजेक्शन पूछी जाती है। अगर 2 ट्रांजेक्शन पूछी गई, 4 नंबर का सवाल है वो, 4 नंबर का। 3 पूछी गई, 6 नंबर का सवाल है वो। मतलब एक ट्रांजेक्शन 2 नंबर की है। तो अगर आपको ऐसे करने में प्रॉब्लम आ रहा है ना, ऐसे परफॉर्मा बना लो कहीं रफ में। इससे क्या है, इजी रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा हमारा। इज दैट क्लियर ना। अब इसे लिखो, कर लिया, अब कर लिया सबने, अब जिन्होंने नहीं करा जल्दी लिखो। एक ट्रांजेक्शन वो छोटी मोटी है ना भाई। ये ट्रांजेक्शन हल्की लग रही है तेरे को, बहुत भारी ट्रांजेक्शन है। हाँ, वैसे ही देख, जर्नल एंट्री ना अपने में जो टॉपिक है वो 8 से 10 नंबर की वेटेज रखता है। उसमें कुछ क्वेश्चन तो नॉर्मल पूछे जाएंगे, जैसे वो आधे आधे नंबर वाली ट्रांजेक्शन, सिंपल ट्रांजेक्शन।
और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी रहती है जिसमें जीएसटी भी आएगा। हाँ, अभी तो इसमें जीएसटी का तड़का नहीं मारा मैंने, जीएसटी भी आएगा। शुक्र मानो तुम्हारे सिलेबस से सेट ऑफ हट गया। वो छोड़ो, बात नहीं करेंगे इस पर जब है ही नहीं टॉपिक। दिमाग में घुस गया तेरे? ये बता, वो तो लिख लिया, समझ में आया? अगली ट्रांजेक्शन तुम करके दिखाओगे? अगली लो यार तुम ट्रांजेक्शन। तुम्हारे लिए छोड़ दिया ताकि इसका रेफरेंस लो, ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन के लिए। एग्जाम्पल 4, ये भी खुद करना है। गुड्स परचेज, पीछे बातें नहीं, फ्रॉम हरी फॉर रुपीज 2 लाख एंड कैश डिस्काउंट अलाउड @20%. पेमेंट मेड ओनली 30%। ये करके बताओ, पेमेंट सिर्फ 30% करिए। दोबारा करते हैं, आई एम प्रोफेशनल इन दिस। तो गुड्स की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। पेमेंट कितनी हो रही है? अब 2 लाख का 30 करेगा, 60 ही बनेगा। और 2 लाख का उधार कितना चढ़ाया? उधार 2 लाख का 30% अलग करा, और यहाँ कितना बचा? 70 बचा। 70 कितना हो गया? क्लियर है? फिर अब यहाँ पे बात करते हैं। ये गुड्स की वैल्यू आपने संधि विच्छेद कर दिया। फिर इसके बाद डिस्काउंट कितना लग रहा है? 20%। 60 का 20% कितना होगा? 12,000। 60 में से 12 गया, 48 आ गया। और यहाँ एक 40 का एक 40, क्या नाम है, ये हरी के अकाउंट में चला गया। अब बताओ कितने अकाउंट है आपके पास? परचेज, और यहाँ वैल्यू देखो, परचेज में तो आएगी 2 लाख, कैश में आएगी कितनी? 48, डिस्काउंट में कितनी आएगी? 12,000। और राम की जगह यहाँ आ जाएगा रवि, सॉरी हरी, हरी में आ जाएगा 140। बताओ क्या करा? सेम ही तो है। अब क्या कह रहा हूँ मैं? यही तो कह रहा हूँ करने को, ठीक है ना? ये मुश्किल। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट तो यार आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कैश डिस्काउंट में होती है, उसके नखरे हैं ना थोड़े। मतलब लिखिए। अच्छा, परचेज की जगह सेम चीज सेल के साथ कर दूं, कर सकते हो? एग्जाम्पल 5 देखो। गुड्स सोल्ड टू रिंकी फॉर रुपीज 3 lakhs। रिंकी है, एंड कैश डिस्काउंट अलाउड @10%। पेमेंट रिसीव्ड ओनली 70%। बताओ ये कैसे करोगे? सेम ये करना पहले।
बस यहाँ फर्क क्या आ जाएगा, परचेज की जगह सेल्स अकाउंट, बाकी सब चीजें सेम है। करो ये वाला ट्राई करो पहले, जिनको प्रॉब्लम आ रही है प्लीज डू दिस फर्स्ट, देन डू द जर्नल एंट्री। चलो देखो, अब ना सुंदर सा तुम्हें परफॉर्मा बनाकर दिखाता हूँ, तुम इज्जत कर नहीं रहे मेरे इस मेहनत के परफॉर्मे की। हाँ देखो जरा, फॉर्मूला समझना। अब सही है। चलो इसे रफ नहीं बोलेंगे हम, ये वर्किंग नोट कहेंगे, इज्जत देते हैं थोड़ी, ठीक है। दिस इज अवर व्हाट, वर्किंग नोट। ओके, मैथ्स में करते हो ना, मैथ्स में कैलकुलेशन के लिए वर्किंग नोट बनाते हो ना, ये वर्किंग नोट है अपना। इसे कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे गुड्स वैल्यू, कितनी है गुड्स की वैल्यू, लिखेंगे ₹3 लाख। पार्शियल पेमेंट है ना ये, तो इसके करेंगे हिस्से। इसमें कितना परसेंट पैसे में आ रहा है, 70% कैश में आएगा, बाकी का 30% क्या है, ये क्रेडिट है, उधार है। आई क्रेडिट मतलब वो रूल्स और डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं, यहाँ पे क्रेडिट मतलब उधार वाला क्रेडिट। चलो समझना, अब इसमें और इसमें वैल्यू बताओ, 3 लाख का 70%, 2,10,000, 3 लाख का 30%, 90,000। अभी भी हमने क्या करा, गुड्स की वैल्यू को संधि विच्छेद करा है। अब इसमें क्या अप्लाई हो जाएगा, डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट सिर्फ किस पे लगता है, कैश पे। तो यहाँ पे इसका कैश डिस्काउंट हटा दो, कितना परसेंट है, 2 10 का 10%, 21 गया ना, 189। यहाँ लगेगा डिस्काउंट, उधार पे नहीं लगता, तो इसकी वैल्यू कितनी बची, 90। अब यहाँ कौन कौन से अकाउंट आएंगे, उनको उनका नामकरण कर देते हैं। जैसे गुड्स की वैल्यू है, देखो जी, परचेज हो रहा है, तो ये गुड्स की वैल्यू परचेज अकाउंट में, सेल हो रहा है तो ये गुड्स की वैल्यू किधर जाएगी, ये सेल्स अकाउंट में जाएगी। ओके, फिर 189 कैश है ना, तो ये आपका कैश अकाउंट में जाएगा। 90,000 उधार है ना, तो देखो किसको दिया उधार, नाम है क्या, अरे नाम है तो रिंकी, तो ये किस अकाउंट में चढ़ेगा, 90,000 रिंकी के अकाउंट में। अब जहाँ कैश आता है वहां डिस्काउंट भी दे रहे हो ना, तो यहाँ पे डिस्काउंट का अकाउंट भी आएगा 21,000 के लिए। अब देखो इसकी एंट्री, अब एंट्री कैसे बनाएंगे, एंट्री कैसे बनाएंगे, एक एक करके डील करते हैं, एनालाइज करते हैं। सबसे पहले सेल्स अकाउंट दिख रहा है ना, सेल्स अकाउंट नेचर से क्या है, रेवेन्यू। टीम किसकी है ये, तो सेल्स क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिट को अभी लिखते हैं बाद में, तो अभी बात के लिए छोड़ दो। फिर इसके बाद आओ डिस्काउंट या कैश, डिस्काउंट कैश देख लो, चलो कैश की टीम है ना, ये कैश टीम डेबिट, नेचर एसेट टीम डेबिट। और इंक्रीज डिक्रीज, बेचोगे सामान तो पैसा आएगा जाएगा, इंक्रीज होगा ना, तो कैश क्या करोगे, तो डेबिट को पहले लिखते हैं ना, तो लिखना कैश अकाउंट डेबिट, कितने से आएगा, 1,89,000 से। क्लियर है ना, जहां कैश लग गया वहां डिस्काउंट भी आएगा ना। अब मेरे को बताओ डिस्काउंट दिया या लिया, दिया है तुमने, अलाउड है, क्या लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कितना, 21,000। फिर रिंकी है, रिंकी क्यों, दिया है तुमने, फायदा नुकसान, अटक गई। लेना कितना था, 210, मिल कितना रहा है, फायदे में हो नुकसान में हो, फायदे में कैसे है तू, हाँ, और नुकसान है तो टीम कौन सी है,
डेबिट, क्या करेंगे इसे, समझी ना बात ये। हाँ। चलो रिंकी, रिंकी उधार तुमने दिया या रिंकी ने तुम्हें उधार दिया? हम दे रहे हैं ना उधार में सामान उसे। रिंकी इज अ रिसीवर और गिवर, तो रिंकी क्या होगी, डेबिट हो जाएगी ना। रिंकीज अकाउंट डेबिट, कितने से? और सेल तो तुम पहले ही बता चुके थे, सेल्स क्या होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कितने से बेटा? परचेज सेल का ही है ना हिसाब किताब। परचेज की तुमने इतनी एंट्री कर दी, अभी ऊपर भी करी थी परचेज की एंट्री, सेल में उसको उल्टा ही तो कर रहे हैं। परचेज में क्या था, परचेज डेबिट, बाकी सब क्रेडिट। सेल में क्या हो रहा है, सेल क्रेडिट, बाकी सारे खाते। समझे ना, ये तो करना है हर बार, चाहे सेल आ जाए चाहे परचेज आ जाए, उसमें कैश डिस्काउंट आ जाए, इस तरीके से हमें डील करना है। कर लोगे ना ये, हो जाएगा। पक- हाँ तो ऐसे कर रहा था, उल्टा उल्टा कर रहा था तू अभी। अब आगे सबको समझ। एक लास्ट एग्जाम्पल करके दिखा दो बिना कोई मिस्टेक के, इस बार प्लीज। इस बार तो मैंने कितना सुंदर बना दिया यार, ये करना पहले, रफ वर्क नहीं बोलेंगे, दिस इज अवर वर्किंग नोट। पहले ये करना फिर एंट्री करना। एग्जाम्पल 6, गुड्स सोल्ड टू चिंकी फॉर रुपीज 80,000 and discount allowed at the rate 10%. Payment received only 25%। किसी को समझ में आया तो मैं कहना चाह रहा हूँ 1/4 पैसा मिला है। 25% मतलब 1/4। करो इसे अब विदाउट एनी मिस्टेक प्लीज, कोई इसमें अटकेगा नहीं अब। इसका रेफरेंस जरूर लो ऊपर वाले।